हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़े से क्वेश्चन में ट्विस्टिंग करके बनाए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे एग्जामिनेशन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा होगा कि राइट द डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ C5H11। यानी C5H11 के आइसोमर्स आपको बनाने हैं और उनके IUPAC नेम भी लिखने हैं। एल्कोहल्स उनके करस्पॉन्डिंग, अगर इनमें OH ग्रुप लगाया जाए तो क्या एल्कोहल्स बनेंगे, ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। GIC के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाएंगे ये। तो ये एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो GIC के मेन में ही आने हैं। जो अब आपको 13 मार्च डेट दे रखी है, यानी कि 2022 में जो 13 मार्च को जो पेपर होने की जो उम्मीद है, उस उम्मीद में फिर हम आपके सामने हैं इन क्वेश्चंस के साथ में। तो जरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कि फिर से दोबारा पढ़ता हूं कि राइट द डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ C5H11 एंड राइट द IUPAC नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। अगर OH ग्रुप लगाते हैं तो कौन से अल्कोहल बनेंगे, इनके IUPAC नेम भी आपको लिखते रहने हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। इनके आंसर क्या होंगे आप लोग वैसे सजेस्ट करेंगे हमें, लेकिन हम आपको इनके आंसर्स बताते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये बताइए कि C5H11 के पहले तो हम लोग आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा C5H12, यानी कि ये अगर हमारे पास होता तो ये एल्केन सीरीज होती, क्योंकि ये जनरल फार्मूला फॉलो कर रहा था CnH2n+2। आप चेक करके देख लीजिए, C5 हो जाएगा H5 इंटू H हो जाएगा आपका 5 हो गया, और 5 2n हो गया ना, 5 इंटू 2 कर देते हैं, 10 हो गया +2 मीन्स C5H12 हो जाता। लेकिन इसमें से एक कम है, यानी कि ये जनरल फार्मूला फॉलो कर रहा है, CnH2n+1 का फॉलो कर रहा है, यानी कि तभी ये C5H11 बन पाएगा। ये एक एल्काइल ग्रुप है, ना कि एल्केन है। पहली बात तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए। अब इस एल्काइल ग्रुप में के आइसोमर्स अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहला आइसोमर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला आइसोमर लिखेंगे CH3, CH2, 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 1 2 3 4 हो गया ना, और CH2। तो एक आइसोमर तो ये हो गया। अगर ये पहला आइसोमर बना है तो इसके आगे अगर OH लगा दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि पहला आंसर हमें मिल चुका है। पहला आइसोमर बन गया और इसी का हमने OH लगा दिया। तो दूसरा आइसोमर, यानी कि सबसे पहला आप मतलब पहला आंसर तय हुआ कि आइसोमर तो ये हो गया, लेकिन अगर इसमें OH लगाए तो इसका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर OH लगा दे रहा हूं, इसका IUPAC नाम आप समझ रहे हैं, पेंटेन 1ऑल हो जाता है। तो इसका नाम भी पता लग गया आपको, पेंटेन 1ऑल। अब हम दूसरा आइसोमर बनाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये हो जाती है, CH3 आपका हो गया, CH2 हो गया, यहां पर CH2 हो गया, और यहां पर भी CH2 हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अगर मैं इसको चाहूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां CH कर दूं और यहां CH3 कर दूं। तो आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 है, 3 3 6 2 8 और 2 10 1 11 हो गया। यानी कि इसका मतलब एक कंपाउंड ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये आइसोमर बन सकता है। तो इसका नाम भी अगर देखें तो पेंटेन, इसका नाम अगर आप चेक करना चाहें तो इसका नाम पेंटेन 2ऑल हो जाता है। ऊपर वाला पेंटेन 1ऑल है और ये वाला पेंटेन 2ऑल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक आइसोमर ऑफ 3 पर भी पॉसिबल है, जो हम नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाने की कोशिश करें कि एक आइसोमर जो है वो और पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने। ये क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजोइक। ये लास्ट में कर लेंगे, तो इसे मैं इरेज करता हूं क्योंकि इसका आंसर हम लोगों को लिखना है। 2 आइसोमर हम बना चुके, तीसरा हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा आइसोमर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी डिलीट किया हुआ है, बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे।
लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। देखिए 5 कार्बन ज्वाइन हो चुके हैं, यानी कि अगर हम इसको पेंटेन 3 ऑल बना लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि पेंटेन 3 ऑल भी बन सकता है। एक तो ये एल्केन सीरीज में 3 पॉसिबल हो गए, चौथा भी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी अगर आप देखना चाहें तो शायद आपको वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर CH3 हो जाता है और यहाँ पर आपको कंपाउंड मिल गया आपका CH2 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया ना, और एक CH2 हो गया, और ऐसे भी OH लगाया जा सकता है। तो ये 1 2 3 मिथाइल हो जाता है। ये कंपाउंड जो आपके सामने है ये हो गया आपका 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल भी पॉसिबल है। समझ में आ रही है आपके बात? अब अगर 5वां आइसोमर देखें तो क्या बन सकता है? 5वां आइसोमर ये भी भैया बन सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पर CH3 लगा लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ही छोड़ देते हैं, CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, 1 2 3 4 5 यानी इसे CH3 बना देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है भाई। देखिए ये भी बन सकता था। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम यहाँ पर OH लगा लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से 5 आइसोमर ये बन चुके हैं। शायद एक आइसोमर बनने के चांस अभी मुझे और दिखाई दे रहे हैं। वो आइसोमर जो बनने के चांस है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। क्या बन सकता है कि अगर मैं ग्रुप ऐसे लगा दूं, CH3 हो गया, ऊपर CH3 हो गया, यहां पर ऐसे ही लिखा रहने दूं, यहां CH कर दूं और यहां CH3 कर देता हूं, तो यहां पर भी तो OH लग जाएगा। तो इसमें भी इसका आईपीसी नाम अगर देखते तो ये हो जाता आपका 2 मिथाइल और ये आपका हो जाता ब्यूटेन 2 ऑल हो जाता। देखिए है ना, 1 2 3 ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। अगर इसको देखें तो ये इधर से नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, तो पास तो इधर से पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाता, नाम हो जाता 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हो जाता। इस तरीके से 6 आइसोमर बन सकते हैं। और अगर कोई और पॉसिबिलिटी तो आप बना कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन जो मैंने यहां पर मिटाया हुआ वो क्वेश्चन भी आपको दोबारा लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था वो आपको पता था कि आपको इथाइन से बेंजीन बनाना था। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, इथाइन टू बेंजीन था, बेंजीन को बनाना था आपका इथाइन से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, लेकिन मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। इसका आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमारे पास में इथाइन और बेंजीन तक जाना है। तो क्वेश्चन क्या था, इथाइन से बेंजीन था, बेंजीन से इथाइन टू बेंजीन तो इजीली था। क्वेश्चन थोड़ा सा कन्वर्ट लग रहा है कि मुझे, हाँ इथेनोइक एसिड टू बेंजीन, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं सही करता हूँ पहले, क्योंकि इथाइन टू बेंजीन तो डायरेक्ट बन रहा था, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन था, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन था। अब आ जाइए, अब इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाने का मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, और अगर आप स्टेप्स प्रॉपर यूज कर देते हैं तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये तो फार्मूला आपका इथेनोइक एसिड का हो जाता है, ये फार्मूला आपका इथेनोइक एसिड का है। और आपको पहुंचना कहां है, पहुंचना है भैया बेंजीन तक पहुंचना है। बेंजीन जानते हैं आप, C6H6 तक पहुंचना पड़ेगा। अब कैसे पहुंचना है, कार्बन रिसाइक्लिंग भी पहुंचाना है, टिपिकल काम है। लेकिन हम इस टिपिकल काम को अंजाम कैसे देते हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले हमने ये इथेनोइक एसिड ले लिया। इथेनोइक एसिड का अगर मैं NaOH के साथ में हीट कर देता हूं, सोडा लाइम है ना, NaOH डालता हूं पहले, उसके बाद दोबारा जो बनेगा कंपाउंड, वो कंपाउंड आपको पता है कि NaOH के साथ में जब इसको मैं हीट करूंगा तो कंपाउंड CH3COONA बनेगा। इसको फर्दर अगर मैं हीट कर देता हूं क्विक लाइम के साथ में तो फिर कंपाउंड आपके सामने होगा CH4। ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, सिंपल आप बना सकते हैं। अगर आप ये कंपाउंड बना लेते हैं, सिंपल समझिएगा, अगर ये कंपाउंड बना लेते हैं तो इसका क्लोरीनेशन कराइएगा। क्लोरीनेशन कराने का डार्क में कराना, और जब क्लोरीनेशन डार्क में कराओगे तो बन जाएगा CH3Cl। अब ये CH3Cl जो आपका बना हुआ है, इसका अगर आप वुड्स रिएक्शन करा दो, कौन सा करा दो, वुड्स रिएक्शन करा दो, तो वुड्स रिएक्शन जैसे ही आप कराएंगे तो कंपाउंड आपके सामने आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 2 कार्बन का कंपाउंड आपको मिल चुका है। अब इस 2 कार्बन के कंपाउंड में आपने करना क्या, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम
उस जगह पर पहुंच जाएं जहां वाकई में मुझे पहुंचना चाहिए, तो इजी हो जाता है रास्ता। तो सबसे पहला काम हम लोग जब वुड्स रिएक्शन के थ्रू ये कंपाउंड बना लें तो हमने करना क्या है कि इसका भी क्लोरीनेशन करा देना है, और जैसे इसका क्लोरीनेशन डार्क में कराओगे तो कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3CH2Cl। अगर इसको आप अल्कोहलिक क्योच डालते हैं तो जैसे ही अल्कोहलिक क्योच डालेंगे आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये एल्कीन बनेंगे तो इसमें फिर Br2 डाल दीजिए CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में डालिएगा तो कंपाउंड आपके सामने CH2, नीचे भी Br आएगा और यहाँ पर भी आपका CH2Br आएगा। लेकिन जब आप फिर इसमें अल्कोहलिक क्योच डाल देते हैं तो अल्कोहलिक क्योच जैसे ही आप डालेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 2kBr निकल जाएगा, और साथ में निकलेगा आपका H2O, है ना, H2O भी निकलेगा और कंपाउंड आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आ गया ना एल्काइन तक। हम एल्काइन तक जब पहुंचे तो इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ में रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दीजिए, और जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से जब पास करेंगे तो आपको पता है कि C6, जब एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं तो C6H6 बन जाता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि इथेनोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाएंगे, आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एकदम से माइंड क्लिक नहीं करता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि वाई ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है ये बात बतानी है। तो देखिए दोनों कंपाउंड की खास बात यह है, मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं कि दोनों की खास बात यह है, एक तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना नहीं है। तो यहां पर एक वर्ड नो ऐड कर दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। तो यहां पर मैं नो ऐड करे दे रहा हूं कि भाई इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां मैं नो बढ़ा दे रहा हूं, ये हम लोग आंसर की बात कर रहे हैं, इससे पहली बात। दूसरी बात इसके लिए क्या होगी कि इसमें अल्टरनेट नहीं है बॉन्ड। तो देखिए यहां दो गैप आ गए, यहां एक गैप है, नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहां तो नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो ये, दे डू नॉट फॉलो हकल्स रूल। तो दे डोंट फॉलो ये हकल रूल को भी फॉलो नहीं करते, दे डोंट फॉलो हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात है ये रेजोनेंस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट बात है रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं बन रही है। और इसके बाद भी मैं आपको बता देता हूं, जब रेजोनेंस नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये प्लेन, यदि देखिए अगर इनको हम बनाने चाहें तो ये जितने भी कंपाउंड होते हैं अगर इनके रेजोनेंस बनाना चाहें तो इसको इधर मूव कराएंगे तो इधर, तब भी वही कंडीशन पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहां तो है ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं है। तो ये सब कंडीशन जब आ जाती हैं तो समझ लीजिए ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो फ्रॉम द अबव पॉइंट्स इट इज क्लियर दैट, मतलब हम इसको पूरा लिखने की कोशिश करते तो कैसे लिखते, तो हम यहां पर लिख देते फ्रॉम द above points it is clear that above both the organic compounds are नॉट एरोमेटिक। अगर आप इतना लिखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अप टू द मार्क आंसर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कह रहा है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट ऑन द डिफरेंट एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जो बेयर्स रिएजेंट होता है वो एल्कलाइन केमनोफोर होता है। देखिएगा तो यहां पर लिख देता हूं, एल्कलाइन केमनोफोर जो होता है,
एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 जो होता है इसी को हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, यानी हमने लिख दिया बेयर्स रिएजेंट। तो ये बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 बोला जाता है इसको, तो वो होता है बेयर्स रिएजेंट। अब मान लीजिए मेरे पास में ये है आपका, चलिए मैं सिंपल सा मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूं। सबसे पहले मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूं। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और हमने इसमें डाल दिया बेयर्स रिएजेंट, जैसे इसमें बेयर्स रिएजेंट पड़ता है यानी कि एल्कलाइन KMnO4 इसके अंदर डाला जाता है, तो फिर कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर यही हमारे पास में सपोज कर लीजिए कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड वाली जैसी कंडीशन हो जाती, तो उस समय क्या कंडीशन होती वो भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, तो अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन कराते तो यहां पर केवल एल्कलाइन KMnO4 जब लिया जाता है, ये कंपाउंड लिया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन ये है कि यहां पर भी COOH, पहले CHO बनता है वो भी आपको बता देते हैं, उसके बाद COOH में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके के कंपाउंड बनने के यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन जाते और ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं उनमें बेयर्स रिएजेंट का क्या रोल है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। और भी कंडीशंस मैंने कुछ लिख रखी हैं, उन कंडीशंस को आपके सामने भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक मैं आपको ये बता देता हूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर कहीं पर है तो एल्कीन है और कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लगा है तो समझ लीजिए कि OH लगाना पड़ेगा। और कहीं पर अगर एल्काइन दिया हुआ है, कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में अगर आपको एल्काइन दिया हुआ है तो या तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है या COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां पर ये बात आप ध्यान रखें कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड और कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो यहां पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड एक KMnO4 होता है, इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक कोल्ड एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 है, जिसे आप बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, इसका क्या रोल है, ये दोनों बातें भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इन पे डिस्कशन आधे घंटे का कम से कम होगा। और अगर इनकी रिएक्शंस आपको समझ में आती हैं तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन फिर गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेयर्स रिएजेंट का अनसैचुरेशन। तब तक आप इसको पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूं और क्वेश्चन कह रहा है प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इथाइन, अमोनिया एंड वाटर। यानी आपको बताना है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है, नेचर आपको बताना है और उसके बाद इनका कंपैरिजन भी कर देना है कि आखिरकार कंपेयर करके ये कंपाउंड क्या बनाएंगे, वो चीज भी आपको यहां डिस्कशन कर देनी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अगर इसके आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो आंसर में सबसे पहली बात है कि हम लोग एसिटाइलिन को देखते हैं। भाई देखिए एसिटाइलिन अगर हमारे पास में है तो आप जान रहे हैं ये एसिटाइलिन अगर टूटती है तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है और ये H पॉजिटिव आयन जो रिलीज होता है वो ये इंडिकेट करता है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब अगर हम लोग NaNH2 से रिएक्शन करा लेते, पहली वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा और NH2 नेगेटिव आयन में। ये एसिडिक पार्ट है, ये इसका बेसिक पार्ट है, ये आप जान रहे होते हैं। ये इससे कंबाइन कर जाएगा, ये इससे कंबाइन कर जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात हम ये कहें कि ये नेचर जो होगा, इसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। अमोनिया का जो एसिटाइलिन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अमोनिया एसिटाइलिन जो होती है वो एसिडिक नेचर में जाएगी। तो मैं यहां पर एसिटाइलिन का नेचर जो है लिख देता हूं, C2H2 का नेचर एसिडिक लिख देता हूं। इतनी बात पक्की हो जाती है। और अगर हम लोग बात अमोनिया की कर लेते हैं तो अगर अमोनिया के कंपैरिजन में देखें तो ये मैंने अमोनिया ले लिया, इसके पर लोन पेयर भी रहता है और ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। यानी कि अगर इसको देखें, जैसे कि अगर हम सपोज कर लेते हैं NaNH2 को जो देखें तो Na पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव है। इन दोनों को देखें तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में, भाई ये लीव करके आया है ग्रुप इसको, और जब लीव करके आया तो इजीली इससे कंबाइन करने की कोशिश करेगा H पॉजिटिव आयन से। यानी कि सिंपल सी बात कहे कि इसका एसिडिक करेक्टर जो होगा, इसका जो एसिडिक करेक्टर होगा वो
एसिटाइलिन से तो कम ही होगा। जब एसिटाइलिन से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो ये भी पक्की बात है कि अगर हम लोग देखें तो एसिडिक नेचर का अरेंजमेंट देखें तो यहां पर हो जाएगा C2H2 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू NaNH2। ये तो ऊपर वाली रिएक्शन ने तय कर दिया। अब बात आ जाती है NaNH2 का तो पूछा नहीं है, लेकिन अमोनिया का पूछा गया, वाटर का पूछा गया। तो अब हम लोग वाटर से देख लेते हैं भाई। अब यहां पर NaNH2 हो गया, अब इसके बाद अगर हम रखना चाहें तो फिर अमोनिया को भी रख सकते हैं, लेकिन इसको जब नहीं पूछा गया तो फिर यहां ले आते हैं कि C2H2 ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। अब हमें वाटर कंपेयर करना है, तो अब हम लोग वाटर को कंपेयर कर लेते हैं कि वाटर की कंडीशन क्या है। तो वाटर को अगर हम लोग देखें तो वाटर में ये आपको एसिडिक नेचर, अगर वाटर टूटता है तो H पॉजिटिव आयन इजीली दे देगा, और जब H पॉजिटिव आयन इजीली देगा तो इसका नेचर भी एसिडिक हुआ। तो सिंपल सी बात है कि ये जो H2O है ये जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा। तो अरेंजमेंट अगर आता है तो मोर एसिडिक वाटर होगा एज कंपेयर टू एसिटाइलिन एज कंपेयर टू अमोनिया। मींस जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लगना चाहिए वो ऑर्डर फिर ये लग जाना चाहिए। अब यहां पर एक बात आप और कह सकते हैं कि जो एसिटाइलिन है इसका जो अनसैचुरेशन की वजह से भी एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू वाटर, ये बात भी बोली जाती है। और अगर आप फिर भी अगर इसको बोलना चाहे तो Ka की वैल्यूज हैं, उन Ka के वैल्यू से अगर हम लोग Ka वाटर की रखते हैं तो सबसे पहले तो मैं Ka वाटर की यहां पर लिख देता हूं। Ka जो वाटर की लिख रखी है वो 2 × 10⁻⁻16 है, तो यहां पर 2 × 10⁻⁻16 लिख रखी है मैंने। और जो Ka एसिटाइलिन का है वो Ka एसिटाइलिन यानी C2H2 का जो है वो है, हमने लिख रखा है यहाँ पर 1, यानी 1 तो मतलब ही नहीं 10⁻⁻26 मान लीजिए आप। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरीके से Ka किसका, Ka बात हो जाती है अमोनिया की, तो Ka अमोनिया का है 10⁻32 लिख रखा है। तो ये वैल्यूज आपको पता रहे। मोर इज द वैल्यू ऑफ, ये मैंने एक वीडियो में पढ़ाया भी था कि मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहां दिख रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको वाटर की दिख रही है, उससे कम वैल्यू आपको ये दिख रही है, और सबसे कम वैल्यू आपको ये दिख रही है। तो जहां पावर आपको माइनस में ज्यादा दिखेगी वही वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां से भी आप इंडिकेशन निकाल सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो आप यहां समझ सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके सामने है। एक कंपाउंड लिया हुआ, इसका सबसे पहले NaNH2 से रिएक्शन, तो इसका पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले हमने ये CH3 लिखा, यहाँ पर CH2 लिखा, यहाँ पर C लिखा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा। अब इसकी सबसे पहले मैं रिएक्शन करा देता हूँ, NaNH2 से करा देता हूँ, और NaNH2 से जब रिएक्शन कराऊंगा तो वही आपको पता है कि अमोनिया रिलीज हो जाएगी, और कंपाउंड आपके सामने CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Na बन जाएगा। अब जब ये कंपाउंड बन चुका है तो इसकी रिएक्शन आपने करानी थी CH3 CH2 Br पे करा देनी है। तो यहाँ पर NaBr निकाल दीजिएगा। कंपाउंड आपके सामने होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ आपका CH3, क्योंकि NaBr निकल चुका है। अगर हम लोग PDBSO4 डालते हैं, इसे आप लिंडलार कैटालिस्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने H2 PDBSO4 डाल दिया है तो ये कंट्रोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल्ड का मतलब है अब यहाँ पर एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर कंपाउंड आप एल्कीन बना सकते हैं, डबल बॉन्ड से इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलाइन KMnO4 डाला है, तो यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 पड़ा हुआ है, और ये अल्कलाइन KMnO4 हॉट एंड कंसंट्रेटेड है क्योंकि नीचे हीट का साइन बना हुआ है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये COOH में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर कंपाउंड आपके सामने ये है तो यहाँ CH2 और यहाँ पर आपका CH2 के बाद आ जाएगा C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ये कंपाउंड आपके सामने बनने चाहिए। तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो सिंपल सा प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड का प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में और भी हैं जिनको हम आपके सामने डिस्कशन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि अगर आपके सामने ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें आप देखिए, सिंपल सा मैं बताऊं, फॉर द रिएक्शन आपको लिखना क्या है। जैसे एक रिएक्शन अगर आपके सामने आती है, ये
देखिएगा ध्यान से, एक ये है और इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये कंपाउंड बनाया, यहाँ पर ये बनाया, यहाँ ये बनाया, यहाँ ये बनाया और यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने OH। अब ये आंसर जरूर दीजिएगा आप। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे, ये इसमें जुड़ा हुआ है ऐसे सिंपल, और यहाँ पर बेंजीन बना हुआ है। आप इसका आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आखिरकार आप पढ़ते भी हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी इस वीडियो में। इस तरीके से ये बनाया, यहाँ पर बेंजीन ही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने NO2 जोड़ दिया है और नीचे भी यहाँ पर मैंने बेस में इसके OH जो NO2 जोड़ दिया है और ये बेंजीन यहाँ पर जोड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से CH लगा रखा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ मैंने CH लिख दिया। अब यहाँ एरो पे लिखा हुआ है 2 मोल लिए गए हैं, यानी 2 मोल लिए गए हैं। किसके लिए गए हैं? 2 मोल NaNH2 के लिए गए हैं। NaNH2 के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि आखिरकार इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर आप बताएंगे तो हम समझेंगे कि वाकई में आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और केमिस्ट्री का यूज़ भी आप कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने रख रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को लगाइएगा तो मुझे लगेगा कि नहीं साहब, आपकी पढ़ाई एक प्रॉपर स्टडी सही तरीके से चल रही है। एक क्वेश्चन क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक तो इन्होंने यहाँ पर लिया है साइक्लिक कंपाउंड लिया हुआ है इस तरीके से, ये साइक्लिक कंपाउंड लिया हुआ है और इस साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ से इन्होंने इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा दिया है। ये डबल बॉन्ड के बाद इन्होंने यहाँ पर Br2 डाला है और CCl4 डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर कंपाउंड A लिख दिया। A में NaNH2 डाला, जब A में NaNH2 डाला है तो यहाँ पर कंपाउंड इन्होंने B बना दिया। जो B बना है उस कंपाउंड पे क्या डाला है वो भी आपको बताए देने कि जो B कंपाउंड है उसमें HgSO4 डाला है। HgSO4 डाला है, यहाँ से पकड़ में आ जाएगी रिएक्शन, और H2SO4 डाला है तो कंपाउंड आपका C बन चुका है। और जो C बना है उस C कंपाउंड के ऊपर NH2NH यानी कि यहाँ पर डाला है NH2 NHCONH2, जिसे आप सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, तो कंपाउंड D बना दिया है। और जो कंपाउंड D बना है नहीं, उसके बाद इन्होंने C में ही दोबारा इसी कंपाउंड में दोबारा डाल दिया है NaOD डाल दिया है, वही सोडियम ड्यूटेरॉक्साइड डाला है और हैवी वाटर की एक्सेस में डाला है। अब कंपाउंड इन्होंने यहाँ पर E बना दिया है। अब भाई साहब आपको ये बताना है कि आखिरकार ABCD क्या है। तो ये क्वेश्चन का जवाब मुझे इस वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिएगा तो मैं समझ लूँगा कि आप मैटर नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम है सिर्फ केवल मैटर इकट्ठा, बोले सर भेजते रहिए, हम इकट्ठा कर रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है, गड्डी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो गड्डी न लगाइएगा, इनके आंसर लिख करके भेजिएगा, मैं आपके आंसर्स का इंतजार जरूर करूँगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स में आप जरूर डिस्कशन करिएगा। एक तो ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिखाए आपको, ये क्वेश्चन समझाए आपको, और आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहिएगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को करिए और मैं आपके लिए कुछ और वीडियो तैयार कर लेता हूँ। नमस्कार।